हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिमांशु जंगिड़। और मैं हिमांशु जंगिड़, जैसे कि आपको कल भी अपन ने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके अंदर वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेने वाला है फर्स्ट ग्रेड, उसके अंदर हम कॉमर्स के पेपर की बात कर रहे हैं। और कॉमर्स के आरपीएससी के अंदर हम सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, जो सेकंड पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कल स्टार्ट जो हम बताए थे आपको कि हमने टोटल 3 सब्जेक्ट अपन लेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमी। उन 3 में से एक सब्जेक्ट मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। श्री गणेश कर रहे हैं आज से, बोले गणेश जी महाराज की जय। और अकाउंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले हम क्लियर करेंगे अपना बेटा सबसे पहले 11th का बेसिक, ठीक है। 11th क्लास का बेसिक जो आपके आरपीएससी के अंदर पूछा जाता है कि 11th क्लास का बेसिक क्या क्या पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर नाम आता है। सबसे पहले अगर मैं हैशटैग लगा दूं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कि भाई अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें अकाउंटिंग का मतलब तो पता हो कि अकाउंटिंग क्या होती है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो अकाउंटिंग का मतलब क्या हो तो अपने कमेंट के अंदर जरूर शो करिएगा, और ताकि हम देखें कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है और कितना नॉलेज आपने गेन किया है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब अगर बताया जाए तो अकाउंटिंग का मतलब होता है ये एक लैंग्वेज है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस की एक लैंग्वेज है। अच्छा, बिजनेस की लैंग्वेज कैसे है? देखिए, हर एक लैंग्वेज होती है एक, और जैसे हर एक लैंग्वेज कैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे कि अगर बिजनेस की लैंग्वेज होती है कि कौन, अपने अकाउंटिंग। इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज, जैसे कि आपने पढ़ा हो कि आपको पता है हमारे यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कोई भी भाषा तो उनकी लैंग्वेज क्या होती है, हमारी हिंदी, ठीक है। अच्छा, किसी को समझाना हो तो हिंदी भाषा, अगर किसी को फॉरेन में चल जाओ तो किसी को समझाना हो तो इंग्लिश की भाषा। लेकिन अगर हमको जब समझाना हो किसी को कि बिजनेस को समझाना है, ठीक है, बिजनेस को अगर समझाएगा, या आपको बिजनेस को समझना है, ठीक है, यानी कि बिजनेस को समझना है या बिजनेस से बिजनेस को समझना है, तो उस समय कौन सी लैंग्वेज काम आती है? तो उस समय काम आती है कौन सी लैंग्वेज बेटा? अकाउंटिंग काम आती है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की एक ऐसी भाषा है जिसमें बिजनेस आपसे कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है। कि बिजनेस आपको बताता है कि देख बेटा, ये मेरी स्थिति है, देखो भैया ये हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति के अंदर हमने अभी तक मैंने आपको इतना प्रॉफिट कमा के दिया है। तो ये कुल मिला के क्या है? एक लैंग्वेज है बिजनेस की, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। किसकी भी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है, जिसके अंदर हर एक बिजनेस क्या करता है? बात करता है, बिजनेस टू बिजनेस बात होता है, या फिर वो अपने जो ऑनर है या जो यूजर्स है उनसे बात करता है। कौन? बिजनेस, जिसके बात करने की एक लैंग्वेज है इसकी, कौन सी? अकाउंटिंग। अब बात आती है सर, जब अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है अगर बिजनेस की, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है और किया कैसे जाता है, हाउ इट वर्क, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट इज वर्क। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है, इसका एक तरीके हैं वर्क करने के। सबसे करता है अकाउंटिंग एक जो लैंग्वेज है, लेकिन बात ये आती है कि अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है। तो देखिए, अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है, इसको मैं सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है, और आप दो दोस्तों का नाम मैं मान लेता हूं कि एक का नाम है जॉली, ठीक है, और एक का नाम है डॉली, ठीक है। दो दोस्त हैं, जॉली और डॉली। अब जॉली और डॉली का क्या क्या खेल है इसके अंदर? देखिए भाई, जॉली क्या है? एक शॉपकीपर है। क्या है ये? एक शॉपकीपर है, ठीक है। और जबकि अगर मैं डॉली की बात करूं तो डॉली एक क्या है? कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर कह दो, फ्रेंड कह दो, ठीक है, कुछ भी कह दो। अगर कोई फ्रेंड अगर आपकी दुकान पर अगर आ रहा है तो वो कस्टमर ही है, ठीक है। चलो, जॉली क्या है? एक शॉपकीपर है, और जबकि डॉली क्या है? कस्टमर है। अब क्या है कि जॉली जो है शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है कि डॉली शॉपकीपर जो है जॉली, उसके पास डेली कौन आ रहा है? डॉली आ रहा है। और डॉली आता है और इसके पास आके डेली क्या करता है? इसको दुख भरी कहानियां सुनाता है, सैड जैसे, ठीक है। और कभी कभी इसके पास जोर जोर से बैठ के हंस के जाता है। तो डॉली कभी तो दुख भरी कहानी सुना रहा है, कभी हंस के जा रहा है, और लास्ट में जाते जाते इसको कहा कि भैया जी एक काम करो कि मेरे को एक रुमाल दे दो। क्या दे दो? मेरे को एक रुमाल दे दो 10 रुपए का। तो इसने जाते जाते एक 10 रुपए का क्या खरीद लिया? इससे रुमाल खरीद लिया। अब ऐसे डॉली जो है वो हर डेली टू डेली आ रहा है। अब डॉली क्या है कि फिर अगले दिन आता है जॉली के पास, और अगले दिन आके फिर वापस बोलता है कि भाई वही 1 घंटा कम से कम इसके पास रोकर गया, और फिर वापस इसके पास से कुछ ना कुछ सामान ले गया। इसको कहा कि भाई एक काम करो, कोलगेट दे दो मेरे को। क्या दे दो? कोलगेट दे दो। अब वो इस बार कोलगेट ले गया। कभी इससे चीनी ले जाता है, ठीक है, शक्कर कम थी तो चीनी ले गया, चाय की पत्ती चीनी कम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि डॉली डेली आता है, 1 घंटा रोके जाता है, हंस के जाता है, अपने दुखड़े सुना के जाता है जॉली को, और बाद में लास्ट में जाते जाते कोई ना कोई सामान इससे लेकर चला जाता है। अब यह है कि जब अगर इससे सामान अगर लेकर जाता है तो बात यह आती है कि जॉली जो है वो डॉली के
क्या चीज़ों को अपने अपने पास रखेगा और क्या चीज़ें उसके लिए डॉली के लिए, डॉली की कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी काम की नहीं है। तो बात ये आती है कि जो डॉली जो है वो जो इनको जो भी ये दुख भरी कहानी सुना रहा है इसको, या कभी खुश होकर हंस हंस के जा रहा है, ये वाली कहानियां सुना रहा है, तो ये चीज़ें कभी भी इसके अंदर क्या नहीं होती, कभी भी इसके अंदर ये इस चीज़ को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ, आप अपनी बुक के अंदर वही चीजें रिकॉर्ड करते हो, आप अपनी बुक के अंदर वही चीजें रिकॉर्ड करते हो जो केवल और केवल किससे रिलेटेड हो? मनी से रिलेटेड हो। केवल वही चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है, कौन सी? जो केवल किससे रिलेटेड हो? मनी से। इट मीन्स ये हुआ कि डॉली जो है, इससे डॉली के पास जब कभी भी अगर आके रोएगा, चाहे दुख भरी कहानी सुनाएगा, चाहे हंस के जाएगा, चाहे कुछ भी करके जाएगा, लेकिन जॉली केवल और केवल अपनी बुक के अंदर केवल वही चीजें लिखेगा। कौन सी? कि भाई 10 रुपए का रुमाल ले गया, ठीक है, कॉलगेट ले गया, चीनी ले गया, बस ये चीजें रिकॉर्ड करेगा। कौन? जॉली। क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है भैया? ये मनी से रिलेटेड है। और पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। बिजनेस एक ही चीज जानता है, क्या? पैसा। कि अगर आपने किसी चीज को पैसे की फॉर्म में रिकॉर्ड किया है तो ये बिजनेस उसको आपको बता पाएगा कि आपके बिजनेस की स्थिति कैसी है और बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसलिए वर्क कैसे करता है, तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले वर्क होता है कि आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हुआ आपके पास? जो भी ट्रांजैक्शन हुआ। अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या होता है ये तो आपको पता है। आप कोई भी चीज किसी भी एक्सचेंज ऑफ थिंग्स इन कंपैरिजन टू मनी, ठीक है, यानी कि आप वस्तुओं का आदान प्रदान करते हो बदले में, पैसों के बदले में, ठीक है, तो पैसों के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हो, तो उसे हम हिंदी में लेन देन कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि भाई ऐसे तो डॉली कभी आकर रो के जा रहा है, हंस के जा रहा है, ये चीजें करके जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन जो होंगे, जो लेन देन जो होंगे, तो कौन से ट्रांजेक्शन, इसको पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन से ट्रांजेक्शन, किस तरह के ट्रांजेक्शन। तो ध्यान रखना, केवल और केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, अदरवाइज कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो रिकॉर्ड होंगे? तो जो डॉली जो कॉलगेट लेकर गया, चीनी लेकर गया और जो रुमाल लेकर गया, केवल वही ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रोसेस अगर कोई आता है हमारे कि भाई सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आता है, तो पहला प्रोसेस जो हमारा आता है उसका नाम होता है कौन सा? आइडेंटिफिकेशन। क्या नाम होता है? पहचान करना। हिंदी में बोलते हैं इसको पहचान करना, और पहचान करने को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है, यानी कि कोई भी घटना या कोई भी लेन देन या, ठीक है, या कोई भी ट्रांजैक्शन वो किस तरह का है। क्या वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी का है? क्या वो मुद्रा का है? क्या वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो ही वो बुक के अंदर क्या किया जाएगा, तो ही उसको बुक के अंदर शामिल किया जाएगा। बुक के अंदर शामिल किया जाएगा यानी कि क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बात ये हुई कि जब आइडेंटिफिकेशन होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जब आपने पहचान लिया, तो पहचान करने के बाद उसको क्या करोगे? अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। अच्छा सर, बात ये आती है कि अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसे, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इसको हम रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि अभी एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे ही इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, और बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई 10 रुपए का ट्रांजैक्शन है कि 20 रुपए का ट्रांजैक्शन है कि 50 रुपए का ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए तो इसका मतलब केवल वही सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्या करोगे? पहचान करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, ठीक है, कि वो मॉनेटरी टर्म्स का है या नहीं। उसके बाद ही अदरवाइज उसको क्या किया जाएगा? बुक के अंदर रिकॉर्ड करें। अच्छा, बात यह आती है कि सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं? देखिए, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करने का तरीका है कि इनको केवल और केवल रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई जैसे 10 रुपए का रुमाल खरीदा, क्या लिखोगे? 10 रुपए का रुमाल खरीदा। तो भाई ऐसे तो लिखोगे नहीं 10 रुपए का रुमाल, ठीक है, बिग द परचेज ऑफ हैंकी फॉर रुपीज 10 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप? इनको अपने बुक्स के अंदर पहले लिख लोगे, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जनरल स्टोर वाले क्या करते हैं, अपने लाल पुस्तक होती है, लाल पुस्तक के अंदर वो लिख लेते हैं, आप सामान उधार लाते हो तो भैया 4 किलो चीनी, 50 रुपए की इलायची, 50 रुपए की काली मिर्च, शक्कर, आपने जो भी है, चीनी को शक्कर कहते हैं हालांकि, ठीक है, आपने जो भी लिया है ये सारा का सारा वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। तो ध्यान रखना, केवल वही चीजें रिकॉर्ड करेगा जो कौन सी टर्म्स में हो? जो मॉनेटरी टर्म्स में हो। किसके अंदर हो? मॉनेटरी टर्म्स में। अगर अदरवाइज वो उनको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर आता है इनका तीसरा प्रोसेस, क्या आता है सर? तीसरा आता है आइडेंटिफिकेशन हो गया, सबसे पहले रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड को यूं कह लीजिए कि आप इसको लेखा करना, ठीक है, इसको लेखा करना, रिकॉर्ड करना। तीसरे नंबर पे आता है इनको क्लासिफाई करना। क्या करना आता है? क्लासिफिकेशन।
अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है सर? रिकॉर्ड के बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप इन जो भी ट्रांजैक्शंस आपने लिखे हैं इनको आप अलग अलग अकाउंट के अंदर पहुंचाओगे। क्या करोगे? इनको अलग अलग अकाउंट के अंदर पहुंचाओगे। कैसे? कि सर ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश का है, या ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्रेडिट का है, क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल्स का है, क्या ये ट्रांजैक्शन परचेज का है, ठीक है, क्या ये ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न का है या परचेज रिटर्न का है। तो इस तरीके से इनको क्या करोगे? अलग अलग बुक्स के अंदर क्या करोगे? इनको लेकर जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हमने उनके नाम के अकॉर्डिंग या उनकी पहचान के अकॉर्डिंग कि भाई ये नकद का ट्रांजैक्शन है, कैश का है, या उधार का है, क्रेडिट का है, बिक्री का है, सेल्स का है, खरीदी का है, परचेज का है, सामान वापस अगर आ जाता है तो सेल्स रिटर्न है, आपने वापस लौटाया तो परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है वो सारा का सारा आप क्या करोगे? इसको क्लासिफिकेशन प्रोसेस के अंदर रिकॉर्ड हम करेंगे। यानी कि रिकॉर्ड करने के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है हमारा क्लासिफिकेशन। अच्छा सर, क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है? क्लासिफिकेशन के बाद आता है हमारा समराइज करना। क्या करना? उनको समराइज करना। अच्छा सर, समराइज करने का मतलब क्या होता है? देखो, समराइज करने का मतलब क्या होता है कि समराइज करने का मतलब है आपने अभी तक इन सब चीजों को बिखेर दिया था। ठीक है, इनको सबको क्या किया था? आपने बिखेर दिया था। तो आप बिखेर देने के बाद बात आती है कि सर जब अगर आपने बिखेर दिया तो बिखेर देने के बाद हमारे को क्या क्या चीजें इसके अंदर रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, सारा आपने बिखेर दिया इसके अंदर। तो अब अगर जब आपने इसको समराइज करना है, आपको क्या करना है? इसे समराइज करना है। तो समराइज करने के लिए क्या करेंगे? इधर देख लेना जरा। देखिए, समराइज करने के लिए हम करेंगे इसके अंदर सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन आपने कैश में डाले, क्रेडिट में डाले, सेल्स में डाले, परचेज में, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, साल के एंड में क्या करोगे? जब ईयर का एंड होगा तो उनको सबको आपको एक जगह रखना जरूरी है। एक जगह रखना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है ताकि हम उनका हिसाब लगा सके कि भाई हमारे को बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एट वन प्लेस, यानी कि इन सभी को हम क्या करेंगे? एक स्थान पर लेकर आ जाएंगे, एट वन प्लेस पर लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह देंगे जिसको कि एक नाम है इसका ट्रायल बैलेंस। यानी इन सारे जो भी आपने रिकॉर्ड किया उन सबको समराइज करके कहां पर लेकर आ जाएंगे हम? ट्रायल बैलेंस एक नाम का एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम इसको लेकर आएंगे और एक वहां पर लाके हम उसको वन प्लेस पर लाके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए समराइज हो गया। समराइज के बाद एक लास्ट आता है सर, लास्ट से जस्ट पहले कि समराइज के बाद क्या आता है सर? तो समराइज के बाद आता है इसको एनालाइज करना। क्या आता है? इसको एनालाइज करना। अच्छा सर, एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? एनालाइज करने का मतलब होता है कि आप लोगों ने जो भी लिखा है उसको साल के एंड के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस की रिपोर्ट क्या है। भाई हमारे बिजनेस की रिपोर्ट देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे बिजनेस की रिपोर्ट क्या है। क्या हमारे बिजनेस की रिपोर्ट देखेंगे तो उसको हम क्या देखेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, क्या बिजनेस बैड कंडीशन में है या गुड कंडीशन में है। तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है कि लास्ट में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं लास्ट के अंदर, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। और वो केवल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप क्या कर सको, साल के एंड के अंदर आप ये देख सको कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आपका बिजनेस बैड है, गुड कंडीशन में है, किस कंडीशन में। तो इन सब चीजों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपका P&L में, P&L इसमें इंक्लूड हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग इसमें इंक्लूड होगा, आपका बैलेंस शीट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इसमें क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। अब आगे बात आती है कि सर एनालाइज जब अगर हो जाता है तो एनालिसिस के बाद हमारे को क्या लिखना होता है इसके अंदर, या क्या चीजें इसके अंदर शामिल होती है। तो देखिए, एनालाइज के बाद जो आता है इसके अंदर आता है इंटरप्रिटेशन, या फिर यूं कह लीजिए कि कम्युनिकेशन। एक ले लेते हैं हम नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है सर? इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स के अंदर हमने जो कुछ भी अगर रिकॉर्ड किया है तो वो उसके अंदर ऑनर और जो भी आपके जो बिजनेस है उनके बीच में इनका क्या, इन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन इनके रहे उन ट्रांजैक्शंस को जो भी आपने रिकॉर्ड किया, एनालिसिस किया, उन सबको इंटरप्रेट किया जाएगा, उनको सबको आपस में कंपेयर के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट के अंदर आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को कौन से लोग इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, यानी कि आपके बिजनेस के यूजर्स कौन है। अच्छा, बिजनेस के यूजर्स की बात करें तो यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स,
एक तो होता है इंटरनल और दूसरा यूजर कौन होता है हमारा एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। सर इंटरनल यूजर कौन होते हैं? इंटरनल यूजर के अंदर सबसे पहले तो आपके बिजनेस का ओनर जो ये देखेगा कि मेरे बिजनेस की कंडीशन कैसी है, ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर की अगर बात करें तो एक्सटर्नल यूजर कौन होगा सर? एक्सटर्नल यूजर में जैसे आपके बैंक वाले हो गए, ठीक है, आपके क्रेडिटर हो गए, यानी कि जो आपसे पैसा, जिनको आप पैसा आपको पे करना है, ठीक है, क्रेडिटर हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो बाहर के हैं, आपके बिजनेस के बाहर के हैं, वो सारे के सारे आपके एक्सटर्नल यूजर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल यूजर के अंदर कौन कौन आ गए? आपके ओनर आ गए, एम्प्लॉइज आ गए, ठीक है, वो जितने भी हैं वो सारे इंटरनल यूजर में होगा। जबकि एक्सटर्नल यूजर में आपके बैंक आ गया, क्रेडिटर आ गया, गवर्नमेंट आ गए, ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर में। कई बार हमें ये पूछा जाता है कि सर टोटल अगर आपको कहा जाए कि आरपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बताइए अकाउंटिंग के टोटल प्रोसेस कितने हैं, तो 7 प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर आपने टोटल देख लिए। सबसे पहले आपने देखा कौन सा? आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने देखा क्या? आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने देखा रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड करना इनको। रिकॉर्ड करने के बाद हमने देखा इनको क्लासिफिकेशन करना सर, क्लासीफाई करना, ठीक है। क्लासीफाई के बाद सर हमने देखा इनको समराइज करना, समराइज करना हमने इसको पढ़ा। और समराइज करने के बाद हमने इसको देखा कि जब हमने इसको समराइज कर लिया, समराइज करने के बाद हमने इनको लेकर आए थे एनालाइज करने के लिए। और एनालिसिस करने के बाद हमने इसको क्या किया था सर? इनका इंटरप्रिटेशन होता है। और इंटरप्रिटेशन के बाद आपका लास्ट में आता है क्या? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपका क्या है? लास्ट प्रोसेस है। तो टोटल ये 7 प्रोसेस आपके अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। और ये 11th क्लास का बेसिक का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, वो आपका फर्स्ट चैप्टर का अकाउंटिंग प्रोसेस आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम वीडियो के अंदर जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जो भी वीडियो देखते हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी दोस्त की लाइफ बन जाए। चलिए मिलते हैं जब तक को आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।